हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बायो सेंसर के ऊपर, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आप से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बायो सेंसर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम आज के क्लास में आप वे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आपके। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के क्लास को थोड़ा भी स्किप न करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आइए हम सबसे पहले जो आज के क्लास का टॉपिक है बायो सेंसर। बायो सेंसर को देखने से पहले आप सेंसर को देखिए कि ये सेंसर क्या होता है, तब फिर आपको बायो सेंसर और अच्छे से समझ में आएगा और इजी वे में समझ में आएगा। तो बायो सेंसर को जानने से पहले, उनके डिफिनीशन को देखने से पहले आप सबसे पहले सेंसर को देखिए कि ये सेंसर क्या है, तो उसके बाद आपको बायो सेंसर और इजी वे में समझ में आएगा। तो जो सेंसर होता है, सेंसर एक डिवाइस होता है। आप ये सबसे पहले जानिए कि बायो सेंसर और सेंसर दोनों ही एक डिवाइस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल सेंसर की। तो सेंसर एक डिवाइस होता है that detect the response to some types of input from the physical environment। तो ये जो सेंसर वो एक प्रकार का डिवाइस है। तो वे क्या करता है कि जितने भी फिजिकली इन्वायरमेंट है उनको डिटेक्ट करता है इनपुट के रूप में। सेंसर एक डिवाइस है और एक डिवाइस है और ये डिटेक्ट करता है फिजिकली इन्वायरमेंट को इनपुट के रूप में। तो द स्पेसिफिक इनपुट, जो इनपुट है जो कि डिटेक्ट हो रहा है सेंसर के अंदर, तो वे क्या हो सकते हैं? लाइट हो सकते हैं, हीट हो सकते हैं, मोशन हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकते हैं, प्रेशर आर एनी वन ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ इन्वायरमेंट फिनोमिना। तो ये सेंसर का वर्क यही है कि ये क्या करेगा कि एक ये डिवाइस है, डिटेक्ट करता है फिजिकली इन्वायरमेंट को इनपुट के रूप में। तो ये इनपुट के रूप में हो सकते हैं, लाइट भी हो सकते हैं, हीट को भी हो सकते हैं, मोशन, मॉइस्चर, प्रेशर या फिर एनी कोई भी इन्वायरमेंट फिनोमेना हो सकता है। तो जैसे सेंसर के एग्जांपल में आप देखिए, मैग्नेटिक सेंसर हो गया, जियो मैग्नेटिक सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया। तो आई होप कि आपका सेंसर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो सेंसर का बस यही वर्क है कि जितने भी फिजिकली इन्वायरमेंट हो उनको डिटेक्ट करता है इनपुट के रूप में। तो यहाँ पर अब देखिए, अब हम बात करेंगे बायो सेंसर की कि बायो सेंसर क्या होता है। तो बायो सेंसर भी बहुत ही इजी है। तो बायो सेंसर भी एक डिवाइस होता है, जैसा कि हमने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि सेंसर और बायो सेंसर दोनों ही एक डिवाइस होते हैं। और जो बायो सेंसर इसका यूज होता है डिटेक्ट द प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एनालाइट सच एज अ मॉलिक्यूल, अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बायो सेंसर ये भी एक डिवाइस है, इसका यूज होता है कंसंट्रेशन, प्रेशर को एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि बायो मॉलिक्यूल हो गए, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इन सब के प्रेशर कंसंट्रेशन को एनालाइज करने के लिए बायो सेंसर का यूज होता है। तो बायो सेंसर आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिटनेस बेल्ट, स्मार्ट वॉच, प्रेगनेंसी किट, ग्लूकोमीटर, ये सभी बायो सेंसर के ही एग्जाम्पल है। ग्लूकोमीटर, प्रेगनेंसी किट, फिटनेस बेल्ट और स्मार्ट वॉच। तो अभी हम ग्लूकोमीटर, प्रेगनेंसी किट, फिटनेस बेल्ट और स्मार्ट वॉच पे एक एक करके और डिटेल से देखेंगे कि इनका वर्क क्या है। लेकिन यहाँ पर आप केवल ये जान लीजिए कि ये जो इतने एग्जाम्पल अभी हमने बताए ये सभी बायो सेंसर के ही हैं, जो कि सेंस करते हैं। बायो सेंसर का वर्क क्या होता है? सेंस करते हैं फिजिकली इन्वायरमेंट को और प्रेशर कंसंट्रेशन को भी, जिससे एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने बायो सेंसर को देखा। तो अब आइए हम देखते हैं कि बायो सेंसर में कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट किए होते हैं बायो सेंसर। तो उनमें 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, मतलब कि उनमें 3 पार्ट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो उनमें से जो पहला पार्ट है वो है कंपोनेंट दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोड्यूस द सिग्नल। एक पहला पार्ट क्या होगा कि कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो कि रिकॉग्नाइज करेगा और प्रोड्यूस करेगा सिग्नल को। और दूसरा कंपोनेंट है सिग्नल ट्रांसड्यूसर। और तीसरा जो पार्ट है वो है रीडर डिवाइस, जहां पर सिग्नल को रीड किया जाएगा और आउटपुट दिया जाएगा। तो यही 3 पार्ट थे बायो सेंसर के। तो आइए अब हम सम फेमस बायो सेंसर जो कि आज के समय में बहुत ही फेमस है उनके बारे में हम देखते हैं। फिटनेस बेल्ट, स्मार्ट वॉच,
प्रेगनेंसी किट, ग्लूकोमीटर। तो इन सभी के बारे में हम आइए डिटेल से देखें। तो फिटनेस बैंड, आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फिटनेस बैंड क्या है, जिससे वॉकिंग, हार्ट बीट जो सभी मेजर करते हैं उसी को ही फिटनेस बेल्ट करते हैं। आज के समय में बहुत तेजी से ये लोग इसका यूज करते हैं फिटनेस बैंड की। तो अब है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच भी आई होप कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो अब तीसरा देखिए प्रेगनेंसी किट। तो प्रेगनेंसी किट का यूज कैसे होता है यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो प्रेगनेंसी किट में क्या होता है कि प्रेगनेंसी को क्लियर करने के लिए प्रेगनेंसी किट का यूज होता है। तो प्रेगनेंसी किट में क्या होता है, पहला प्रोसेस है कि सबसे पहले इसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और यूरिन को कलेक्ट करके एक ड्रॉपर में उसको रख लिया जाता है और फिर उसी ड्रॉपर के थ्रू प्रेगनेंसी किट के ऊपर ड्रॉप वाइज उस पर ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज यूरिन को प्रेगनेंसी किट के ऊपर ड्रॉप किया जाता है। जब पिंक लाइन, सिंगल पिंक लाइन अगर वहां पर शो हुआ प्रेगनेंसी किट के ऊपर तो वहां पर प्रेगनेंसी निगेटिव है। लेकिन जब जैसे ही प्रेगनेंसी किट के ऊपर यूरिन के ड्रॉप को ड्रॉपर से ड्रॉप करने पर प्रेगनेंसी किट पे अगर 2 पिंक लाइन आपको अगर वहां पर नजर आए, दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि जो प्रेगनेंसी है वह पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रेगनेंसी किट का यूज। तो अब देखिए चौथा जो है वह है ग्लूकोमीटर। यह ग्लूकोमीटर जो कि ब्लड में ग्लूकोज के मात्रा को हमें बताता है। तो ये जो 3-4 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, प्रेगनेंसी किट, ग्लूकोमीटर के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आज के युग में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज के क्लास में आपने देखा कि बायोसेंसर क्या है, साथ ही साथ आपने सेंसर को भी जाना, बायोसेंसर के कुछ एग्जाम्पल को देखा। अगर आपके कॉन्सेप्ट कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नया क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।